Hello students, we will discuss about the properties of multiplication of integers. First one is closure property. Product of two integers is also an integer. अगर हम दो integers को प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी इंटीजर ही आएगा. हम लोग मान लेते हैं लेट 4 and -3 आर टू इंटीजर्स. तो प्रोडक्ट क्या होगा इसका? 4 इंटू -3 प्लस माइनस विल बी माइनस 4 3 12. ये भी कैसा है? इंटीजर है. तो हम लोग ये कह सकते हैं दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? इंटीजर. यही क्लोजर प्रॉपर्टी है. सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो हम किसी भी ऑर्डर में उसको मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी सेम. ए इंटू बी विल बी बी इंटू ए. हम लोग मान लेते हैं 2 और -4 क्या हैं? दो इंटीजर्स हैं. 2 इंटू -4 -8 एंड -4 इंटू 2 इट विल ऑल्सो बी -8. बोथ आर सेम. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. किसी भी ऑर्डर में अगर हम लोग इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर कैसा रहेगा? हमारा सेम रहेगा. थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. if a b and c are three integers, हम लोग मान ले रहे हैं a b and c are three integers, then according to associative property of integers a into b into c will be a into b into c. हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. एक एग्जाम्पल -4 -3 एंड -2 आर थ्री इंटीजर्स. हम लोग ने क्या मान लिया? हम लोग ने मान लिया -4 3 एंड -2 आर थ्री इंटीजर्स. लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग. a इंटू बी इंटू सी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इट इज -4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? इट इज 3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? इट इज -2. वी विल सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट. थ्री इंटू 2 it will be 6 plus minus will be -6. 4 6 are 24. Minus will be plus. It is 24. Now we will take right hand side which is a into b into c. What is the value of a? -4. What is the value of b? 3. What is the value of c? It is -2. 4 3 are 12. 12 2 times 24. Minus will be plus. बोथ आर सेम. दोनों कैसे आए हमारे? सेम. यानी कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी. हम लोग किसी भी ऑर्डर में अगर इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर विल बी सेम. थर्ड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव. सॉरी फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये प्लस के लिए भी है और ये माइनस के लिए भी है. क्या मतलब है कहने का? इफ ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स, अगर ए बी और सी ये तीन इंटीजर्स हैं तब क्या होगा? देन a इंटू बी प्लस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई a टू b. देन देयर इज प्लस, सो वी विल प्लेस प्लस. देन a टू c. ओके. एंड if there is minus between b and c, then
A will be multiplied by B and A will be multiplied by C, and what is the sign? It is minus, so it will be minus. Okay, now we will take example. 4 minus 3 and 2 are 3 integers. हम लोग ने मान लिए 4 minus 3 and 2, ये 3 इंटीजर मान लिए हम लोगों ने. 4 minus 3 plus 2, we will multiply 4 to minus 3 and then we will place plus, and 4 to 2. Okay, minus plus will be minus, or greater value has minus. 4 into minus 1, it will be minus 4. 4 into 3, minus 12. 4 into 2, 8. It is minus 4. Both are same. दोनों कैसे हैं? सेम है. प्लस और माइनस में बस ये डिफरेंस है. यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा आपका, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस. इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर. आफ्टर दिस, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी नंबर पे? सबको पता है. वन. फॉर एवरी इंटीजर ए, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. किसी भी इंटीजर ए के लिए 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी एक. अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही तो नंबर आ जाएगा. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछता है तो क्या बताएंगे? 1. नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. For every integer a, 1 upon a is called multiplicative inverse. For every integer a, 1 upon a is called multiplicative inverse. एग्जाम्पल देख लेते हैं. और एक चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग, जब हम लोग किसी भी नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 आएगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. इफ आई आस्क अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -6, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -6, इट विल बी -1/6. अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी नंबर का पूछेंगे तो उसको हम लोग 1 में करके लिख देंगे. ठीक है. तो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -6? इट विल बी -1/6. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ 0. और ध्यान से इन प्रॉपर्टीज को समझेंगे तभी हम लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे. लास्ट है प्रॉपर्टी ऑफ 0.
property of 0, property of 0 for an integer a, अगर a कोई एक इंटीजर है तो उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो से, सॉरी, अगर कोई एक इंटीजर a है, अगर हम लोग उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी जीरो। हम लोग को पता है किसी भी नंबर को अगर हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी जीरो। ये तो बहुत आसान है। एग्जाम्पल, -6 इंटू जीरो इट विल बी जीरो, 4 इंटू जीरो इट विल बी जीरो। यानी कि अगर किसी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, properties of multiplication of integer is completed now. Some important results. What is this important results? इजी लैंग्वेज में देखेंगे। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं n टाइम्स, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n टाइम्स, तो ये जो होगा कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, a⁴n होगा। और ये माइनस हट जाएगा कब, जब n इज इवन, यानी कि हम लोग इसे इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इसी की वैल्यू अगर इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी की वैल्यू -a⁴n हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब हम इसे और टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या मतलब है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8 टाइम्स। अब 8 क्या है हमारा, ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, इवन है, तो इवन में माइनस साइन क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और अगर ये ऑड टाइम्स है तो माइनस का साइन इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी इसकी।